मेडिकल कॉलेज छात्र सुसाइड मामले में प्रिंसिपल सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि देने को निकाला कैंडल मार्च, नम आंखों से दी भावभीनी श्रद्धांजलि। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने दी मामले को लेकर विस्तृत जानकारी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र कुमार के सुसाइड को लेकर मृत छात्र के परिजन मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जहां मेडिकल कॉलेज प्रांगण में धरने पर बैठ गए, वहीं उक्त कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर श्रद्धांजलि देने को सुभाष तिराहा से कैंडल मार्च निकाला। वहीं उक्त मामले में पीड़ित पिता द्वारा थाना नारखी में दी गई तहरीर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा सहित परीक्षा नियंत्रक गौरव सिंह, वार्डन मुनीश खन्ना, डॉक्टर नौशार हुसैन, आयुष जैन आदि 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें बताया गया है प्रिंसिपल के निर्देश पर उपचारों में उनके बेटे को परीक्षा में न बैठने देने, फेल कर देने को धमकी दी। उसने रात को बताया, तब उससे कल आकर बात करने और उस परीक्षा देने जाने की बात कही। फिर पता चला परीक्षा में न बैठने देने के कारण उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, जिसके लिए उक्त सभी दोषी है, जिन पर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं उक्त मामले में एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सहित 5 लोगों के विरुद्ध धारा 306 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रतर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इधर आए आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कारण रहा? ये जो कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है, ये हमारे जूनियर डॉक्टर शैलेंद्र की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण निकाला है और इसका हमें पूरी फ्रेटर्निटी को बड़ा खेद है। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं और उसकी दिव्य आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। इस दुखद घड़ी में हम उसके फैमिली के साथ खड़े हुए हैं और पूरे डॉक्टर्स, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स उसको न्याय दिलाते रहेंगे और मेडिकल छात्रों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है। आईएमए और क्या आपकी क्या मांग मिला है? आपकी मांग क्या है? आपको किस तरह का आश्वासन मिला जिसके बाद आप लोग उठे हैं? प्रशासन से हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है, एफआईआर करा दी गई है और जांच कमेटी बना दी गई है और जो भी बच्चों के मुद्दे हैं वो सुन लिए गए हैं, रिटर्न में ले लिए गए हैं, उन पे कार्यवाही होगी और अगर कार्यवाही विदिन टाइम फ्रेम नहीं होती है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें उत्तर प्रदेश लेवल। आईएमए ने आपको क्या डिसीजन मिला है? मैं खुद आरडीए रिप्रेजेंट करता हूं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को, उसमें उत्तर प्रदेश को मैं जैसे कि देखता हूं तो फिरोजाबाद के स्टूडेंट्स के साथ हम पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है। ऐसी दुखद घटना को वापस तो नहीं किया जा सकता, परंतु हम आत्मचिंतन करेंगे कि क्या प्रिंसिपल को लेकर क्या कहेंगे, संगीता अनेजा को लेकर? भैया बहुत कठोरता। प्रिंसिपल मैडम से मेरी बात हुई है, उनका कोई पर्सनल व्यू के कारण, पर्सनल कार्य के कारण वो यहाँ आ नहीं पाई है, परंतु उनसे बात स्टूडेंट्स ने कर ली है और जैसे भी वो आएंगी उनका मिलना होगा। धरना प्रदर्शन चला और इसका क्या निष्कर्ष निकला और कैसे इन बच्चों को समझाया गया? देखिए, आज एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसमें एक छात्र जिसका नाम शैलेंद्र था, उसके द्वारा अपने ही हॉस्टल के कक्ष में सुसाइड कर लिया गया। उसके बाद कॉलेज के जो भी अन्य छात्र छात्राएं थे वो काफ़ी इस बात को लेकर के आक्रोशित थे। साथ ही साथ उन्होंने कॉलेज प्रबंधन तंत्र के ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाए और कुछ अपनी उन्होंने शिकायतें दर्ज की, जिसका कि मजिस्ट्रेट के स्तर पर भी, हम लोग के स्तर पर भी संज्ञान लिया गया है और इनका जो प्रदर्शन चल रहा, लगातार हम लोग इनसे वार्ता कर रहे थे, लगातार ही इनसे हम संवाद स्थापित किए हुए थे और इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च भी निकाला। उसके बाद इनके कॉलेज की बसेस आ गई, अपने बसेस से ये लोग अपने अपने गंतव्य को, अपने हॉस्टल को जा रहे हैं। मुकदमा भी लिखा गया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधानाचार्य सहित 5 लोगों के विरुद्ध धारा 306 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।